लेकिन लग तो मजबूरी रही है, ये स्ट्रेटजी तो नहीं हो सकती, ये तो तयशुदा बात है। कारकुन बड़ा मायूस होता है, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो मायूस होते हैं इस तरह की सिचुएशन जब बनती है। लेकिन इस सब से हटके मेरे ख्याल में अक्लमंदी की है पीटीआई को आज जलसा ना करके, बिल्कुल ठीक किया है। उसकी वजह ये कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था जी। और उस हवाले से मजहबी जमातों के कारकुन मौजूद थे बड़ी तादाद में वहाँ। उससे पहले भी एक दिन उन्होंने एहतजाज किया था, रेड जोन में भी दाखिल हो गए थे। तो आज की सिचुएशन में ये जलसा नहीं होना चाहिए था। उस हवाले से तो मेरे हिसाब से ठीक किया। और जो भी आज़म स्वाति साहब अगर किसी का मैसेज लेके गए हैं या ख़ुद गए हैं, जो भी हुआ है, हिकमत अमली तो ठीक है कि जलसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में होता ही है कि आप कारकुन को मायूस कर देते हैं। देखिए ना, कारकुन जो होता है ना, उसको ये लग रहा होता है कि ये जलसा होना है और हमारे लीडर ने बाहर आ जाना है। वो जो अलीमा खान बात कर रही है ना, वो उसी तनाजुर में है वो भी बात। कारकुन को ये नहीं पता होता कि जलसा होना है, फिर एक जलसा होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। उसको ऐसे ही लग रहा होता है, क्योंकि जाहिर है कारकुन को जब आप लेके जा रहे होते हैं तो इन्हीं वादों पे लेके जा रहे होते हैं कि जी आपने जाना है, बड़ी तादाद में वहाँ जलसे में जाना है और उसके बाद आप बेफिक्र हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाएगा। इसलिए वो मायूसी फैलना बिल्कुल कुदरती है, उसमें कोई किसी को बहाम वाली बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए शक। लेकिन अदरवाइज़ खुदा न खास्ता आज की सिचुएशन में कोई तसादुम हो जाता, कोई गड़बड़ हो जाती बड़ी, तो मेरे ख्याल में उससे बचने के लिए ठीक है। और जिस तरह की सिचुएशन है इस मुल्क की, जो मुआशी हालात हैं, अदरवाइज़ भी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, उसमें मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी से काम लेना चाहिए सब सियासी जमातों को। पीटीआई के हवाले से ज़ाहिर है वो कहते हैं पीटीआई वाले कि जी बाकी जिसका दिल करता है उठ के जाके धरने भी दे देता है, एहतजाज भी कर लेता है। हमारी बारी आती है तो दफ़ा 144 भी नाफिज हो जाती है और गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाती हैं। बाकी किसी से कुछ कहा नहीं जाता। वो अभी आपको याद होगा, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे जब टीएलपी ने धरना दे दिया था वहाँ जाके, उनको भी किसी ने नहीं रोका था। तो वो फिर बात वही होती है ना, वो जो कहते हैं कि यार तू कोई पूछ नहीं रहा, होते जा रहे ने, तू पूछा क्यों, तू बह जा। मतलब वो एक सिचुएशन बन रही है और हमेशा से ये होता है कि जैसे ही वो डेट करीब आने लगती है उसके बाद 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है, फिर कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि कहीं बैठ के बात कर ली जाए, सिचुएशन को ख़राब होने से बचा लिया जाए। बेहतर है कि वो मामलात जो चल रहे हैं इनको स्मूथ चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है वो हम तो तजवीज़ ही दे सकते हैं, बिल्कुल। कोई मानने वाले तो मानते नहीं है, ना ही उन्हें मानना चाहिए। वो ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो जिस तरह से चला रहे हैं। कारकुन ज़रूर मायूस हुआ है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये फैसला ठीक है, फैसला गलत नहीं है। जी आमिर साहब, फैसला ठीक है, गलत नहीं है, जो कि अयाज साहब का पॉइंट। आपको क्या लगता है, क्योंकि बड़ा तारीखी जलसा करने का ऐलान किया गया था, भरपूर तैयारियां, सोशल मीडिया पर भी बड़ा इस जलसे को लेकर शोर होगा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब उसी तरह से उसके कारकुनान, पीटीआई के जो कारकुनान है वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी कि हंगामा ना हो, जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक रीज़न बताई गई है, ये वही वजह है, या जो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर किया गया, बानी पीटीआई को शायद मजबूर किया गया? तो आपको क्या लगता है, ये स्ट्रेटजी है या मजबूरी है? ये सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है कि पीटीआई चूँकि कर रही है, लिहाजा सब कुछ ठीक है। हिकमत अमली का तकाजा भी है और नहीं भी है, और ख़ान को जलसे के ज़रिए बाहर निकालने का था, वो भी ठीक बात है। फिर मजहबी जमातों का इज्तिमा क्या वो परसों तरसों आके अनाउंस नहीं करके गए थे? इंतज़ामिया को भी पता था, पीटीआई को भी पता था कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश की टीम का पीटीआई को भी पता था और सारी दुनिया को पता था कि किन हालात में वो हमारे पास आए हैं, एडवांस आए हैं, खेलने के से पहले भी ट्रेनिंग भी यहाँ पे लेने आए हैं, और बड़े अरसे के बाद उनके हमारे हालात बेहतर होने की तरफ जाने की तवक्को बनी है। तो ऐसे में अगर कोई भी शरपसंद कहीं से भी आके कोई एक तीली लगा जाता तो क्या होता? बांग्लादेश की टीम के हवाले से भी मजहबी जमात के वर्कर्स मौजूद हैं, पीटीआई के वर्कर्स मौजूद होते, तो टकराव का तो ख़तरा था। बहरहाल इसको कम से कम ये कहा जाएगा कि एक अच्छी हिकमत अमली हो गई कि मामलात जहाँ से भी तय हुए हो गए
और स्कूलों को छुट्टी दे दी गई, वरना ये रात गए हो जाता तो फिर छुट्टी ना देनी पड़ती, कि अगर तसादुम होता तो पेरेंट्स भी परेशान रहते जब तक बच्चे स्कूल ना वापस आ जाते। अब ये हमारे यहाँ मसला ये है कि इस्लामाबाद हो या कोई भी शहर हो और कोई भी हुकूमत हो, ये काम मुख्तलिफ अंदाज से चलता है। जब मरियम नवाज़ जलसे मंडी बाउद्दीन सरगोदा कर रही थी जेल से ज़मानत पे आने के बाद, तो पीटीआई का दौरे हुकूमत था और कहीं पे भी नेशनल मीडिया पे उनकी कवरेज नहीं हो सकती थी। हम थोड़ा सा तारीख को भूल जाते हैं कि कहाँ से सियासत शुरू होती है और किस तरह चल रही होती है। मैं बिल्कुल इन दोनों जमातों का सिर्फ मुवाजना करने के लिए ये लफ्ज़ मैंने कहा। आप देखें कि पाबंदी है पीटीआई के ऊपर, आज फ़ौज ने बराह रास्त कहा हुआ है कि आपने 9 मई किया है। इनको एक सहूलत मिली थी 25 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर 9 मई इन्होंने किया तो उसके अंदर इनके लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने गुड टू सी यू कह के दूसरी सहूलत मुहैया की। अब उसके ताने बाने सारे जेल की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं। फैज़ हमीद साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और जो जो चीज़ें हो रही हैं तो बहुत कुछ बदलने को जा रहा है। कल हमने कहा था ना, फैसल साहब का नाम मैं फिर ले रहा हूँ कि पकड़े जाएंगे, तो कुछ पकड़े भी गए, लाहौर से उठा लिया गया, क्योंकि जो शर पसंदी फैला रहे हैं और उनको कोई पकड़े नहीं, मैसेज ही ना जाए। बेशक अदालत छोड़ दे, अदालतों का काम है पकड़े हुओं को छोड़ना या उनको सज़ा देना। जब हम बात करते हैं बरतानिया की, तो वहाँ इस किस्म की, इससे कोई 10वें गुना कम पे भी लोगों ने 10-10 साल सजाएं ले ली हैं। यहाँ कोई पूछता नहीं है। आप देखें वो जो शख्स बरतानिया में फसाद फैलाने वाला बंदा बना, वो हमारे यहाँ से निकल आया। हमने क्या क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, तो हम दुनिया को मैसेज क्या देने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम पहले वाले कजिए से बाहर निकले, अलकायदा, तालिबान, फलान ढिमका, कि यहाँ हम सहूलतकार नहीं है उनके। ये नए जदीद दौर के एक सहूलतकार हम निकल आ रहे हैं। क्यों भाई? ये मुल्क क्यों नर्सरी बना हुआ है इस किस्म के हर गंद की? तो इस गंद की सफाई करना स्टेट की जिम्मेदारी है। अगले हिस्से में हम और ज्यादा बात करेंगे कि वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्या नहीं मान रहे और क्या मान रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि सियासतदानों को सियासत अच्छे अंदाज से करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इसीलिए ये जो पीटीआई का वतीरा है कि आज महमूद खान चकदई नाराज हुए कि भाई मेरी दरखास्त पे तो फैसला हुआ और मुझे पूछा भी नहीं और मुका दिया काम। फजलुर रहमान साहब ने इसीलिए इमरान खान साहब की पार्टी के गोडे गिड्डे पकड़वा के अपने से, और फिर बिरत इख्तियार कर ली कि नहीं, तुम्हारा तजर्बा मुझे बड़ा पुराना है और इनका तजर्बा मैंने पीडीएम के साथ बैठ के कर लिया हुआ है, लिहाजा मैंने तय किया कि मैंने किसी के साथ नहीं जाना। तो ये बताता है बात कि आपको पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जलसे जुलूस आपको इजाजत ले लेनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, बड़ा ग्रुप जितना था आज सारा इमरान खान के नाम पे पीछे छुप गया ना, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, और आपसे होना भी कुछ नहीं। सियासत करें, ये रियासत के साथ लड़ाई ना करें। ठीक है जी। फैसल साहब, वैसे पंजाब हुकूमत कह रही है एहतजाज की गेम खेल रही है, ये फितना पार्टी है जलसे की आड़ में और एहतजाज की आड़ में, और पीपल्स पार्टी वो भी ये समझती है कि धरने और कंटेनर्स की जो सियासत थी फिर से सरगर्म हो गई है। तो आपको